सिर्फ एक ही शर्त रखी थी, वो थी ये 140A की। देखिए 140A को हमें समझना होगा कि ये कोई एमकेएम से रिलेटेड चीज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए हम मांग रहे हैं, हम चारों सूबों के लिए मांग रहे हैं। ये मेरे पीपल्स पार्टी के मेरे भाई मौजूद हैं, इनको भी हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तमाम जितनी भी पार्टियां हैं ये सबके मफाद में है, ये पाकिस्तान के। देखें जब तक हम ग्रास रूट पर अगर इख्तियारात को नहीं लेकर जाएंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है, मुल्क आगे ऐसे नहीं चलेगा। आपने 26वीं तरमीम की बात की, 27वीं तरमीम आ गई। देखें हमने वहां कोई हमने ब्लैकमेलिंग नहीं की, हमने कोई जो है अपने जाती जो है वहां रोना नहीं रोया, हमने वहां मुल्क की बात की, हमने वहां सिंध के जो अर्बन एरियाज है हमने उसकी बात की कि देखें इस वक्त कराची शहर जो है वो बहुत जो है बुरी हालत में है। कराची में ना रोडें हैं, ना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पानी पीने का यहाँ मौजूद नहीं है, और जो आ रहा है वो सेवरेज मिला हुआ आ रहा है। बाकी ट्रांसपोर्ट और दूसरे मसाइल वो तो सब आप रोज देख ही रहे हैं कि किस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और मजे की बात अब आप ये देखें कि कराची शहर के ऊपर जुल्म ये किया गया है कि ई चालान को यहाँ पर लाया गया है। अब आप ये देखें कि लाहौर में ई चालान का जो फाइन है वो कितना है, और आप कराची का देख लें। अब आप कम से कम आप रोडें तो आपकी उस लेवल की होनी चाहिए कि अगर आप 10,000 रुपए का चालान किसी को भिजवा रहे हैं तो आपकी रोड भी तो उस मयार की हो। आपकी रोडें उस मयार की नहीं है, आपकी यहाँ गवर्नेंस नहीं है। अच्छा हम गवर्नेंस की आपसे बात करते हैं, आप जो है हमें जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। फिर आप अल्ताफ हुसैन वाले दौर में चले जाते हैं कि अल्ताफ हुसैन नहीं कर सके, ये नहीं कर सके। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। देखें कराची शहर हम चाहते हैं कि कराची तरक्की करेगा तो जब कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। ये बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान का जो है वो एक माशी हब है। प्लीज आप इसको चलने दें, सही है ना। आपने जितनी करप्शन करनी थी आपने कर ली है, और आप तो ये बात कर रही हैं 140A की। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगी कि ये 18वीं तरमीम जो है ये भी रोल बैक होगी, 140A भी इम्प्लीमेंट होगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची शहर को आप फलते फूलते दोबारा से देखेंगे इंशाल्लाह। जी इसका मैं जवाब दूंगा। जी फैसल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। जी सौ बिस्मिल्लाह जी। अगर एमकेएम जो है वो इसको खत्म 18वीं तरमीम को खत्म करना चाहती है तो पहले तो पूरे सिंध के अंदर 2/3 मेजॉरिटी लेके आए, उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी लेके आए। देखें जी पीपल्स पार्टी किसी सूरत में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने देगी। अगर किसी का ख्वाब है कि सिंध को तकसीम करने में कामयाब हो जाएंगे तो वो भी एक ख्वाब ही रहेगा। एक ऐसी पार्टी जो कि इंतखाबात से भाग रही है, मैं इन्हें अपने भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर अगर आपके ज़माने में काम नहीं हो रहा था और आज भी नहीं हो रहा तो आप इलेक्शन लड़ें। आने वाले जो बलदियाती इंतखाबात हैं उसमें मेजॉरिटी लें और सारे सिस्टम को तब्दील कर दें। लेकिन अगर आप ये कहें कि 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी और सिंध को भी हम पाश कर देंगे तो वो एक दीवाने का ख्वाब है। आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन होंगे तो जो कौमी असम्बली के जो कराची में तो पीपल्स पार्टी जो है वो मेजॉरिटी ले ही चुकी है। कौमी ये जो शहरी हुकूमत है वो जो सीटें 4 इन्होंने नेशनल असम्बली की जीती हैं वो भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी लेगी। मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूंगा। बेनजी साहबा मेरे मुस्लिम लीग नून के भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जो जमहूरियत की जो हम बात कर रहे हैं तो आज भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ने जिसने कि ये इस मुल्क में जमहूरियत दी और बलदियाती निज़ाम दिया उसको उसका जो नवासा है वो सिंध में तो उसने बलदियाती इंतखाबात करवा दिए, जमाती बुनियादों पे भुट्टो के नवासे रहे। लेकिन जो ज़ियाउल हक की मुंह बोली बेटी हैं मरियम नवाज साहबा वो आज भी अपने मुंह बोले दादा जनरल ज़ियाउल हक की तर्ज के गैर जमाती इंतखाबात करवा रही हैं पंजाब में। और ये 1979 में जो गैर जमाती इंतखाबात हुए थे ज़ियाउल हक साहब ने जो इनके दादा हैं मुंह बोले उन्होंने करवाए थे, उन्हीं की बुनियाद पे 1985 में नून लीग का जन्म हुआ था। तो आज भी लड़ाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खानदान और जनरल ज़ियाउल हक के खानदान में जारी है। जो गो के वो पार्टियां हुकूमत में बैठी हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है
वो इत्तेहादी हैं, लेकिन इन्हें चाहिए कि कम से कम जमहूरियत की खातिर गैर जमाती इंतखाबात को खत्म करें और जमाती बुनियाद पर इलेक्शन लड़ें। गो कि हम बड़ी मिनॉरिटी में हैं पंजाब में, लेकिन हम फिर भी आपका मुकाबला करना चाहते हैं। है ना फैसल, आप भी तो मुंह बोलो के ही तो इत्तेहादी हैं। आपने ही तो आइन साजी में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है, चाहे वो 26 तो क्या वो मुतनादा पंजाब के बलदियाती इंतखाबात का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी, ये है आइन में। और सिंध के बलदियाती इंतखाबात का फैसला सिंध की हुकूमत करेगी। अगर पंजाब की जो हमारी मरियम नवाज साहबा है मोहतरमा, वो अगर अपने दादा जान के इलेक्शन के निज़ाम से बाहर आ जाएं और जो ओरिजिनल सारी दुनिया में जमाती बुनियादों पे इलेक्शन होता है, ये कहीं नहीं होता कि पहले आप गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन लड़ें, उसके बाद आपको हाँक के एक जमात में इकट्ठा कर दिया जाए। तो ये जमहूरियत की रूह के ही खिलाफ है कि आप गैर जमाती इलेक्शन लड़ें। और जनरल ज़ियाउल हक जमहूरियत की रूह के खिलाफ था। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी मुंह बोली पोती जो है वो जमहूरियत की रूह के खिलाफ नहीं है। उन्हें चाहिए कि वो जमाती बुनियादों पर पंजाब में इलेक्शन लड़े। शर्जील से इसका जवाब ले लेते हैं। शर्जील, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि आपकी इत्तेहादी है, हर कानून साजी में आपका साथ देती है, अब आपने वो अल्फाज देख लिए हैं, क्या कहेंगे सिचुएशन पर? मुझे तो नहीं लगता कि मतलब कहीं ना कहीं अब आप पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं। जिस तरह से हमने पंजाब गुज़श्ता दिनों देखा कि पंजाब और सिंध के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, बयानबाजी हुई, एक पीक पर चली गई, अपने अपने किलों को मजबूत करने की, वहां से सिंधी का नारा, यहाँ से पंजाबी का नारा लगाया गया। ये क्यों ये हर थोड़े दिन बाद जो है, जब अवाम के मफाद की बात आती है तो आपस में लड़ने लगते हैं, जब अपने मफाद की बात आती है तो खामोशी से चुप करके बैठ जाते हैं। देखिए, लड़ने की बात नहीं की, मैंने तो रिक्वेस्ट किया है कि जमाती बुनियादों पे ना, जमाती बुनियादों पे इलेक्शन करवाएं। फैसल भाई, लेट मी रिस्पॉन्ड प्लीज। जवाब देना चाह रही हूँ। देखें फैसल भाई, आप मोहतरम हैं और पीपल्स पार्टी का हमें बहुत ज्यादा एहतराम है। और देखें मियां नवाज, जब बेनजीर भुट्टो की जब शहादत हुई तो मियां नवाज शरीफ साहब उसी टाइम वहाँ हॉस्पिटल पहुंचे थे और पीपल्स पार्टी के जो अपने कारकुनान थे वो किस तरीके से मियां साहब के साथ गले लग के रोए थे। और मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा वफादारी की सियासत की है और प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी वफादारी की सियासत करते हैं। लेकिन आपने ये जो गुफ्तगू की है फैसल भाई, आपको जेब नहीं देती इस तरह की गुफ्तगू करना। आप इत्तेहादी, हमारे इत्तेहादी हैं और आपके साथ जो भी गिले शिकवे आपके होते हैं उसको हमेशा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब ने हमेशा दूर किया है। और आपको याद हो, इसके लिए बाकायदा मुलाकातें भी हुई हैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ और बिलावल भुट्टो साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। तो इसलिए अगर कोई आपके रिजर्वेशन हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मर्जी आप बात कर सकते हैं। उसके ऊपर हमेशा जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो आपसे हमेशा ताउन करती है। लेकिन अगर आप इस तरह की देखें ना गुफ्तगू करेंगे ज़ियाउल हक वाली, तो ये तो पीपल्स पार्टी को और आपके जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं तो उन्होंने तो हमेशा इस तरह की गुफ्तगू को तर्क किया। और हम चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पंजाब में गवर्नर आपके हैं और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आपके हैं, तो आप तो हर फैसले में हमारे साथ हैं। अगर आपको कुछ रिजर्वेशन है तो बैठ के सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। आज तो हमें ये बात करनी चाहिए थी कि आज हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब रशिया में मौजूद है, जो कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुनिया में अरूज पे जा रही है। दुनिया के जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात कर रहे हैं और अच्छा मौक़िफ़ दे रहे हैं। कल 20-21 नवंबर को नायब वज़ीर इसहाक डार साहब ब्रसेल्स आ रहे हैं, जो कि उनका बड़ा एक अहम विजिट होने जा रहा है। तो ये हमें तो इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। और प्राइम मिनिस्टर की और नायब वज़ीर इसहाक डार साहब की जो कोशिशें थी, जो जिस तरीके से पीटीआई हुकूमत ने पाकिस्तान की खारजा, जी बड़ा अच्छा बयान है। मैं उसकी खैर देखें बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब के बयान का मैं खैर मकदम करता हूँ। फैसल भाई बस एक मिनट,
मैं बड़ा खैर मकदम करता हूँ और बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी अच्छी बात की। इसी तरीके से बात करूँ बड़ी उन्होंने उन्होंने बल्कि प्राइम मिनिस्टर की ऑन द फ्लोर तारीफ की, प्राइम मिनिस्टर की और नायब प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की जो खारजा पॉलिसी है, बिलावल भुट्टो साहब ने खुद आके उसकी तारीफ की है। तो अगर हम मेरे जो साथी कुलीग हैं अगर थोड़ा सा वो रवैया अपना थोड़ा ठीक कर लें तो बड़ी नवाजिश होगी। देखिए, ये बेनजीर साहबा का कसूर है कि बलदियाती इंतखाबात के ऊपर बात करवाई हमसे। अब मुझे अगर कोई कहे कि मैं पीपल्स पार्टी का हूं और मैं नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन लड़ूं तो मुझे तो बात करनी पड़ेगी। मैं इंतहाई माजरत खा हूं आपसे अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने कोई ऐसी बात की जिससे क्या नाम है नवाज शरीफ साहब को या मरियम नवाज साहबा के बारे में कोई ऐसी बात हुई। मैं तो समझता था कि जनरल जवाहर हक बुजुर्ग हैं नून लीग के, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। हमारे बुजुर्ग भुट्टो साहब हैं, तो मैं माजरत खाऊं आपसे। और मैं जो अपना इसहाक डार साहब ने जो आज दौरा किया उसके ऊपर ही हमें प्रोग्राम करना चाहिए। ये बलदियाती इंतखाबात पे प्रोग्राम ना करें। बेनजीर साहबा तो बेहतर है। देखिए बलदियाती इंतखाब के बारे में बात भी चल रही है, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उसके ऊपर भी मेंशन करना चाहिए। जैसे मैंने बिलावल भुट्टो साहब की जो आज की स्टेटमेंट है उसका खैर मकदम किया है फैसल भाई। जो बात हो रही है वो जो बात है वो बात है। कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये बात है सब जो टीवी चैनल्स हैं उनकी हेडलाइंस में, तो हमें तो बात करनी होगी ना जो इशू होगा उसका। और खास तौर पे ये तो आवाम का इशू है। इकबाल साहब जरा आपकी तरफ आऊंगी कि क्या कोई इस तरह का लाएअमल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM बैठे और बजाय लड़ने के, बजाय इख्तिलाफात के, लोगों के लिए, अवाम के लिए एक साथ बैठे और इस मसले को हल करें? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी और मेरे बाकी जो भाई हैं इन्होंने अगर देखी हो तो उसमें मुसव्वह वही ने क्लियरली कहा कि आप ये क्रेडिट देखें, अपने आप ये क्रेडिट खुद ले लें। जिस तरह 18वीं तरमीम का क्रेडिट आप लेते हैं तो ये 28वीं तरमीम जो आ रही है इसका क्रेडिट आप लें। इसमें 140A की शिक आप डलवाएं। देखें 140A से ना ही कोई सूबा जो है वो डिवाइड हो रहा है और ना ही सूबे में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इससे ये है कि देखें आपके पास बल्दियाती सेटअप है, इस वक्त लोकल बॉडीज आपके पास हैं तो आपकी लोकल बॉडीज एम्पावर होंगी। इससे आपका जो वर्कर है, ग्रास रूट लेवल का जो वर्कर है, वो वर्कर भी आपका खुश रहेगा, वो काम भी कर सकेगा। दूसरा, अब आजकल आपके जो है वो जो मेयर हैं कराची के, अब आप वो देखें कि मेयर साहब कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि लोकल बॉडीज जो है वो उनके आड़े आ जाती हैं। जो लोकल बॉडीज के जो मिनिस्टर हैं वो रुकावट बन जाते हैं। दूसरा जो है प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अक्सर जो है ना फंड की बात करते हैं। तो इस 140A से ये होगा कि आप डायरेक्टली जो है वो पाकी हुकूमत से जो है वो कोई कराची के नाम पर बड़ा पैकेज आप ले सकते हैं, जिससे आप कराची के यहाँ सर्कुलर रेलवे का जो इशू है वो हल करा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है, पानी का बहुत बड़ा मसला है। देखें K4 का जो है वो अब जाके बहुत मुश्किल से जाके अब जाके लाइनें डल रही हैं। हालांकि इस वक्त K5 जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए था। कराची शहर में इस वक्त पानी का जो बहरान है वो आप सबके सामने है। आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, गवर्नमेंट का कोई एक स्कूल आप ऐसे नहीं कह सकती हैं जिसमें आप अपने बच्चे को पढ़ा सकें। कोई एक सरकारी अस्पताल आप मुझे सिंध में दिखा दें जिसमें आप अपने किसी इलाज करवा लें, अपने किसी अजीज का या अपने घर वालों का। देखें आपको इन चीजों को एड्रेस करना होगा। हम तो ये चाहते हैं कि आप आए, बैठें, इन चीजों को समझें, इसका क्रेडिट आप लें। लेकिन सिंध हुकूमत आपके पास है, आप जो है वो हर चीज को जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं। आपके चंद आपने एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अभी आपने अस्पताल की बात की, तो क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कराची से ही है, गो कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन अस्पतालों की हालत निस्बतन जो है वो पिछले 10 साल की निस्बत अब जो है वो काफी बेहतर हुई है। क्या है आप वो जिना अस्पताल की बात कर लें, क्या है आप वो सिविल हॉस्पिटल की बात कर लें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल। ये भी जो है ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो हॉस्पिटल जो है ऑपरेट हो रहे हैं उनकी हालत, उसमें भी आप अगर आप जिना हॉस्पिटल चले जाएं वहाँ जो न्यूरो का नया वार्ड जो बना है उसकी वजह से, इसके अलावा आप अब्बासी हॉस्पिटल चली जाएं, देखें वो KMC के अंडर में आ रहा है ना, तो आप उसकी हालत देख लें कि उसकी हालत पहले से ज्यादा बेहतर नहीं हुई। उसकी हालत वो और ज्यादा जो है वो नीचे की तरफ गया है, सही है, वो ऊपर जाने के बजाय।
बाकी जो हॉस्पिटल, अब आप बात करते हैं NICVD की, तो NICVD देखिए आज का नहीं बना हुआ है, उसको बने हुए को 50 साल हो गए। SIUT जो है वो भी, जो अगर आप देख लें तो वो भी एक डॉक्टर साहब हमारे मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, देखें ये उनका कारनामा था। इस पर देखें जो चीज अच्छी हो रही है ना उसको हम सपोर्ट करेंगे, हम उस पर जो है ना क्यों तनकीद करेंगे सिंध गवर्नमेंट। हाँ, जहाँ पर उनके लूप होल हैं वहां पर हम उनको बताएंगे कि देखें यहाँ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, जहाँ वो कर रहे हैं बेहतर वहाँ हम उनके साथ खड़े हैं। हम इसीलिए तो हम 140A की बात कर रहे हैं कि देखें इससे जितने भी आपके अर्बन एरियाज हैं और इसके अलावा आपका पूरा सूबा, और देखें आप मिसाल बनाएं अपने आप को और बताएं उनको, जिस तरह अभी मेरे भाई बता रहे थे कि पंजाब के अंदर बल्दियाती जो है ना वो सेटअप मौजूद नहीं है, तो इसी तरह आप 140A को इम्प्लीमेंट करें और ग्रास रूट पर इख्तियारात को लेकर आए और देखें चीजों को आप इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे। बाकी सूबों में आप मेरी आपसे गुजारिश है कि देखिए कि जब एक कॉल के ऊपर, माजी की बात अभी की ना, बानी MQM की बात की, एक कॉल के ऊपर जो है वो पूरा कराची बंद हो जाता था, आपका जो भी एजेंडा होता था वो इम्प्लीमेंट होता था। तो क्या MQM जो है वो अपनी वो वाली पावर खो चुकी हुई है कि अभी तक एक बिल ही जो है वो गले की हड्डी बना हुआ है, वो अब तक आइन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, हालांकि आप एक इम्पोर्टेंट इत्तेहादी हैं। क्यों, मेरा फिर आपसे वही सवाल है, वही घूम फिर के बात वहीं आके खड़ी हो जाती है, क्यों मुझे, मैं किसी से भी बात करती हूँ, चाहे मैं आपके मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी से बात करूं, मैं फारूक सत्तार से बात करूं, मैं इकबाल मसूद से बात करूं, मैं ख्वाजा इदारुल हसन से बात करूं, इसके अलावा और जो आपके जो लीडर्स हैं मैं उनसे बात करती हूँ, तो मुझे क्यों इतनी बेबसी नजर आती है कराची के मामले में, हालांकि हमेशा आपकी 24-25 सीट्स रही है। नहीं देखिए, बेबसी नहीं है, बात यह है कि हमारे पास वो नंबर्स नहीं है कि हम उस अपने नंबर्स के जरिए जो है तरामीम में कोई चेंजेस ला सकें। देखिए हम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हैं, हम गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास 2 वजारतें हैं, हमारे पास जो है वजीर आजम नहीं है। देखिए पीपल्स पार्टी नहीं, प्लीज मुझे बात जी मुझे बात कंप्लीट करने थे, मैं आपको बता, आपने बोला कि पिछले अदवार में जो है वो एक टेलीफोन कॉल पर, अब आप क्या चाहती हैं कि दोबारा से जो है वो टेलीफोन कॉल के जरिए कराची शहर को बंद कराया जाए या सिंध के अर्बन एरियाज को? वो माजी की पॉलिटिक्स थी, उससे हमने भी पीछा जान छोड़ाई, आपने भी छोड़ाई और सुकून का सबने सांस लिया। देखें हम चाहते हैं चेंजेस हों, हम चाहते हैं इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन देखें हम ये नहीं चाहते कि हालात खराब करके आए। इसीलिए तो हम पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों से कहना चाह रहे हैं कि देखें आप संजीदगी का मुजाहरा करें, आपके पास सिंध गवर्नमेंट है, आपके पास जो है बलूचिस्तान की हुकूमत है, पंजाब में आपके गवर्नर बैठे हुए हैं, KPK में आपके गवर्नर हैं, चेयरमैन सेनेट आपके बैठे हुए हैं, सदर पाकिस्तान आपके बैठे हुए हैं, आप आए संजीदगी का मुजाहरा करें और पूरे पाकिस्तान में इस कानून को आप लेकर आएं और इसको इम्प्लीमेंट कराएं और इसका जो है वो सेहरा आप अपने सर पे जो है ना बांधे। आप बताएं कि हमने जो है इख्तियारात को, देखें भुट्टो साहब का विजन क्या था, रोटी कपड़ा और मकान का, उन्होंने हमेशा किसान की बात की, उन्होंने हमेशा पिछे हुए तबके की, मजलूम तबके की बात की, उन्होंने कोई अशराफिया की बात, देखें अगर आप चंद % अशराफिया के लिए जो है वो इस तरह के अच्छे कवानीन नहीं लेकर आएंगे, उसकी राह में आप रुकावट बनेंगे, तो देखें आप तारीख में जो है ना आप मुजरिमों की लिस्ट में आपका जो है ना शुमार होगा। मेरा तो यही कहना है, बाकी मेरे भाई जो है वो बहुत अच्छी बात है, आपकी दामन वक्त में जो है वो गुंजाइश नहीं है। वैसे लास्ट कमेंट कर दीजिए कि अगर MQM आपको ऑफर करती है और अगर साथ में मिलके बैठने के लिए तैयार होते हैं तो क्या आप बैठेंगे? हर तरह की इख्तलाफात, दिल की जो दिलों में कदूरतें उन सबको भुलाकर कराची शहर के लिए, सिंध के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे सदर हैं आसिफ अली जरदारी, वो तो वैसे ही मुफाहमत के बादशाह के तौर पे जाने जाते हैं, और ये सारी जो तलखियां कम हुई हैं नून लीग में, पीपल्स पार्टी और MQM में, उसके पीछे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रोल जरदारी साहब का भी है, और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि अगर मिल के बैठे तो तमाम चीज़ों का हल निकल सकता है। इस वक्त एक बलदियाती निज़ाम इन प्लेस है, इस पर अगर वो बैठ के गुफ्तगू करें और शहबाज शरीफ साहब को भी ऑन बोर्ड लें तो क्यों नहीं इसका हल निकल सकता। हर चीज़ जो है वो मुज़ाकरात के टेबल पे हो जाती है हल। और ये जो MQM की क़यादत है, ये रीजनेबल लोग हैं जिन्होंने के अल्ताफ हुसैन को
खैरबाद कहा और इनकी एक तारीख है, सियासी लोग हैं, लेकिन दोनों तरफ से कुछ ना कुछ, एक कदम वो पीछे हटे, एक कदम ये आगे आए और एक कदम वो, तो इस तरह कुछ ना कुछ इसका हल निकल सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत गुड, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया और बात इसी तरह होनी चाहिए। शर्जील, मैं लास्ट कमेंट आपका चाहूंगी इस तमाम गुफ्तगू पे, बस लास्ट मिनट है हमारे प्रोग्राम में। जी, फैसल साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, मैं भी खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से एमक्यूएम के बारे में बड़ी अच्छी बात की, और देखें बिल्कुल बैठ के ही मुज़ाकरात के ज़रिए ही चीज़ों का हल किया जाता है। और मैं बेनज़ीर ये आपके प्रोग्राम की तरफ से ये मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि जिस तरीके से पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है इंटरनेशनल, उसकी भी हमें मजम्मत करनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल और हमारी फौज जो पाकिस्तान के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान और हमारे जो जवान हैं जो बॉर्डर पे खड़े होकर अपनी शहादतें दे रहे हैं सिर्फ हमारे लिए, उनके खिलाफ जिस तरीके से पीटीआई का सोशल मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा करता है, हमें उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। और इंटरनेशनल जो लॉबिंग्स हायर की गई हैं, क्या शौकत खानम का जितना पैसा है वो सिर्फ वो इसमें फूंक रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, बात ये होती है कि हमेशा हम जो है वो एक लड़ाई पर या एक जो एक मनफी पहलू है वो उसमें जो है वो टॉक शोज में निकाला जाता है और मनफी जो है वो बात पर इख्तिताम होता है, अक्सर यही प्रैक्टिस रही है। मगर जब बात किसी कंक्लूजन की तरफ जाती है, किसी हल की तरफ जाती है, किसी मफाहमत की तरफ जाती है, तो मुझे प्रोग्राम करते हुए बहुत खुशी होती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।